तो पिछले एपिसोड में डलाउ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल की आर्मी ने यानसिंग सिटी के पास आकर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उनको रोकने के लिए टियानचोंग वहां पर गया था। लेकिन तभी उसी समय डलाउ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल के मास्टर वहां पर आ गए थे। अब इनको यहाँ पर देखते ही टियानचोंग पहचान जाता है और फिर इनसे कहने लगता है कि तुम दोनों की कल्टीवेशन तो निर्वाणा रिल्म के चौथे लेवल वाली है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों के अटैक से नहीं बच पाऊंगा। इसके बाद टियानचोंग को इन दोनों के ऊपर हंसी आने लगती है और वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी इनमें से एक मास्टर टियानचोंग से कहने लगता है कि मुझे भी पता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ताकतवर है, क्योंकि तुम निर्वाणा रिल्म के 6th लेवल में पहुंच गए हो। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे 3.6 एलाइट सोल्जर वाले आर्मी को रोक पाओगे? और इसकी वजह से वो मास्टर टियानचोंग के ऊपर हंसना शुरू कर देता है। तब उसकी यह बात सुनकर टियानचोंग कहता है कि इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके बारे में तुम चिंता करना छोड़ दो। अब इतना कहने के बाद टियानचोंग इन दोनों के ऊपर अपने पावर से अटैक कर देता है, लेकिन यह देखते ही इसमें से एक मास्टर अपने एंशिएंट बेल का यूज कर देता है और अब इसका यूज करके दोनों टियानचोंग के अटैक से खुद को बचाने लगते हैं। इसके बाद टियानचोंग इन दोनों के ऊपर कई बार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो इनको जख्मी नहीं कर पाता और ये दोनों टियानचोंग के हर अटैक से खुद को बहुत आसानी से बचाने लगते हैं। अब इस बात की वजह से टियानचोंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी इसी वक्त यहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं, जिनके पावर के कंबाइन होने से एंशिएंट बेल की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद चुआनफेंग टियानचोंग से कहता है कि आज तुम्हारे मौत का दिन है और अब उस पर अटैक करने के लिए अपने डलाउ स्वॉर्ड सोल को बाहर निकाल लेता है, जो कि असल में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अब इसे देखते ही टियानचोंग भी घबरा जाता है, लेकिन तभी चुआनफेंग अपने स्वॉर्ड सोल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। यह देख टियानचोंग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर किसी तरह से इनके अटैक को रोकना शुरू कर देता है। लेकिन अब एल्डर मो को पता चल गया था कि टियानचोंग उनका सामना अकेले नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए अपने इनर डीमन को यूज करने का डिसाइड करता है और इसके बाद वो जैसे ही इसके पावर से अटैक करता है, इसकी वजह से सभी की ऑफेंसिव पावर ब्लॉक हो जाती है और इस तरह से एल्डर मो टियानचोंग को बचा लेता है। अब यह मौका मिलते ही टियानचोंग तुरंत एल्डर मो के तरफ चला जाता है, जबकि चुआनफेंग और युआनली इसे देखते रह जाते हैं। अब चुआनफेंग समझ गया था कि यहाँ पर वुजिंग और टियानचोंग के अलावा भी कोई है जिसके पास में बहुत ही ज्यादा पावर है। वहीं दूसरी ओर टियानचोंग एल्डर मो के पास में आ जाता है, जिसके बाद एल्डर मो उसके कंडीशन के बारे में पूछता है। तब टियानचोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आज अपने लापरवाही की वजह से उनके चाल में मैं फंस गया था। इसके बाद एल्डर मो टियानचोंग से कहता है कि मेरे इनर डीमन की वजह से दुश्मन के ऑफेंसिव पावर ब्लॉक हो गए हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से हम ज्यादा देर के लिए उनको नहीं रोक पाएंगे, इसलिए एल्डर मो इनसे यानसियांग सिटी को खाली कराने का डिसाइड करते हैं। अब उसकी यह बात सुनकर वुजिंग भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन तभी इसी वक्त चुआनफेंग अपने लोगों से अटैक करने के लिए बोल देता है, जिसके बाद उसके कुछ लोग यहाँ के दीवार पर अपने मोटे चेन को अटैच कर देते हैं और अब इसकी मदद से डलाउ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल की आर्मी अंदर जाने की कोशिश करने लगती है। अब यह देखते ही वुजिंग भी यहाँ के एरो आर्मी को तैयार हो जाने के लिए कहता है और इनसे कहता है कि तुम्हें दुश्मन के अटैक को रोकने के लिए अपना बेस्ट देना होगा। अब इसका ऑर्डर मिलते ही ये लोग अपने एरो से सामने वाले पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इनके अटैक से सामने वाले आर्मी को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता और इसके बाद वो भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन असल में इन सभी ने अपने बॉडी के ऊपर कोई शील्ड पहना हुआ था, जिसकी वजह से इनको मारना उतना ज्यादा आसान नहीं होता है और अब इसकी वजह से ये लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद एक सोल्जर कहने लगता है कि वह भी तो मेरे जैसा है, लेकिन आर्मर और शील्ड की वजह से वो अकेले ही हमारे 10 लोगों को मार सकता है। तभी इसी वक्त अचानक से इसका दुश्मन इस पर अटैक करके इसको मार देता है। अब यह देख एल्डर मो कहने लगता है कि डलाउ गोल्डन सेक्ट के लोग तलवार में भी बहुत अच्छे हैं और उनके पास में आर्मर भी है, जिसकी वजह से वो हमारे आर्मी से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन इसके अलावा सभी एलाइट सोल्जर ने जो शील्ड पहना हुआ था, असल में एक तरह से वो मैजिक टूल हैं, जिसका फायदा उठाकर वो हमारे लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तब उसकी यह बात सुनकर वुजिंग कहता है कि अगर उनका डिफेंस बहुत ही पावरफुल है, तब इसकी वजह से उनका चार्ज स्पीड जरूर ही कम होगा, इसलिए वुजिंग इस कमजोरी का फायदा उठाकर उनको रोकने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी एलाइट आर्मी यहाँ के दीवार पर अपने
पावरफुल अटैक करना शुरू कर देती है और इसकी वजह से ये लोग इस दीवार को तोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब इसे देखते ही वुजिंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि एलाइट सोल्जर इतने ज्यादा तेज हैं। लेकिन अब दीवार टूट जाने की वजह से एलाइट सोल्जर यांसियांग सिटी के अंदर आने लगे थे और वे यहाँ के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर देते हैं। अब यह देख यहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन एलाइट सोल्जर जिसको भी देख लेते उनको भागने का मौका नहीं देते और फिर उनके ऊपर अटैक करके मार देते हैं। अब इसकी वजह से यांसियांग सिटी के लोग खतरे में आ गए थे क्योंकि इस वक्त इनको बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था। इधर वुजिंग और टियानचोंग भी यह सब देख रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त वो उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद एल्डर मो इनसे कहते हैं कि दुश्मन दीवार को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, जिसकी वजह से अब हम इनको ऐसे नहीं रोक पाएंगे और इसीलिए अब हमें यांसियांग सिटी को जल्दी ही खाली कराना होगा। लेकिन इस पर टियानचोंग कहता है कि इस वक्त सिटी को खाली कराना इतना भी आसान नहीं होगा। तब एल्डर मो उसे बताता है कि जिंगटियान आर्मी सिटी को खाली कराने में मदद करेगी और इसके दौरान मैं अपने ताकत का यूज करके दुश्मन की सेना को अंदर जाने से रोकूंगा, जबकि सिटी और वहाँ के लोगों को डिफेंड करने के बारे में हमें भूल जाना होगा, क्योंकि अगर ये लोग यांसियांग पास को छोड़कर यहाँ से तुरंत नहीं हटते हैं तब इसकी वजह से ये लोग और भी बड़े परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ का यांसियांग पास टूट चुका है, जिसकी वजह से दुश्मन पूरे 36 स्टेट के ऊपर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से और भी ज्यादा लोगों को अपना पूरा जीवन दर्द में गुजारना पड़ेगा। अब इस बात की वजह से वुजिंग भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो यहाँ के लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसके बाद वो अपने जिंगटियान आर्मी से यांसियांग सिटी को छोड़कर यांसियांग पास में से भी तेजी से निकलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि चूहू सिंगजुन को सब कुछ बता रहा है और वो कहता है कि लगभग हर एक की कल्टीवेशन अर्थ स्पिरिट रिल्म में पहुंच गई है और इसके अलावा उन सभी ने तो मैजिक टूल भी पहना हुआ है, जिसकी वजह से हम केवल यांसियांग सिटी के 1 लाख सैनिकों का यूज करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसके अलावा भी अगर ये लोग सिटी स्टार गार्ड और फॉरबिडन आर्मी का यूज करके एक साथ अटैक करते हैं तब उस कंडीशन में भी इनके जीतने का चांस बहुत ही ज्यादा कम है। तब इसकी यह बात सुनकर सिंगजुन कहता है कि जब हमारे दुश्मन ने अटैक करना शुरू कर दिया है तब यह बैटल जरूर होगा। इसके बाद वो सिटी स्टार गार्ड के दोनों कैप्टन से मिलिट्री ऑर्डर फैला देने के लिए कहता है और 1,80,000 इंपीरियल गार्ड्स को चीटियान पहाड़ी के नीचे देखना चाहता है और इसके अलावा वो इन दोनों से यांसियांग पास में जाकर टियानचोंग और वुजिंग की मदद करने के लिए कहता है। लेकिन तभी इसकी यह बात सुनकर चूहू ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर ये लोग सिटी स्टार गार्ड और इंपीरियल आर्मी को डायरेक्टली यांसियांग पास में भेजेंगे तब इसकी वजह से इनके और भी ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। तब उसकी यह बात सुनकर सिंगजुन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें और अपने 3,60,000 सोल्जर को ऐसे ही नहीं मरने दूंगा। इसके बाद सिंगजुन किसी भी कंडीशन में 3.6 मिलियन एलाइट सोल्जर को रोकने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वे लोग अंदर आ गए तो पूरे 36 स्टेट में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसके बाद वो इनको यांसियांग पास में जाने के लिए कहता है और इसके अलावा वो खुद भी अपने पाइथन को बाहर निकाल लेता है और इसको अपने साथ लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाता है और इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।